बताएंगे इस सवाल से पचमा का एफ तक बिल्कुल बनेगा। आखिर तुम लोग ध्यान से सुने तब, ठीक है, ध्यान से सुनो। चलो देखते हैं। ये है 9a² और ये है 4b²। स्क्वायर स्क्वायर वाला है, दोनों दोनों तरफ है स्क्वायर स्क्वायर। इसको देखने से हल्का हल्का याद आता है a² माइनस b²। लेकिन a² और b² होने के लिए 9 पे b² लिखा नहीं है, लिखा यहाँ पे है 9a², यानी कि सिर्फ a पे स्क्वायर है, 9 पे है ये नहीं है। आखिर हम a मानेंगे तो फिर ये गुना में है, गुना में जो संख्या होती है वो एक साथ होती है, एक साथ है तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। या तो 9 को ही स्क्वायर में ला दीजिए, तो 9 स्क्वायर में आता है 3 बनकर, है ना। 9 स्क्वायर में आता है 3 बनकर, तो ये लीजिए 3a का स्क्वायर। अब 3 पर भी स्क्वायर है और a पर भी स्क्वायर है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ b पे स्क्वायर है, तो 4 का 2 बनाकर हम 2 के साथ b को अंदर रख के अब दोनों पे स्क्वायर है, अब दोनों पे स्क्वायर है। इसी को देखते हुए यहाँ पे लिखेंगे, माना कि a बराबर हो 3a और b बराबर हो 2b। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये a है और ये b है, और ये दोनों को माइनस करके दोनों पे स्क्वायर लगाइएगा, स्क्वायर b का स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला बन रहा है ना। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। एक में प्लस और एक में माइनस लिख दीजिए, यही इसका फॉर्मूला है दोनों को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये किस तरीके से, a की जगह पे ये है, a की जगह पे 3a और b की जगह पे 2b, यानी कि एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस लिख देंगे। यहाँ पे सवाल लिख रहे हैं 3a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। ये a है और ये b है, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, यानी 3a प्लस 2b, एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट 3a माइनस 2b। देखिए एक ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट माइनस, एक ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट माइनस, यही इसका आंसर है। काफी हल्का है, एक ब्रैकेट प्लस और एक ब्रैकेट माइनस। कोई बात नहीं, आखिर हम यहाँ पे माना की लिखे, माना वाली जो प्रयोग किए माना की, आप इसको नहीं भी लिखते सीधा डायरेक्ट बना लेते, लेकिन ये लिख दिए ताकि समझ में आए कि a की जगह पे वो है और b की जगह पे वो है, फॉर्मूला पे बैठ रहा है, इसको दिखाने के लिए लिखे है ना, समझाने के लिए। समझ में आई होगी, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे एक और सवाल है, इसको देखते हैं। यहाँ पे तो ये आ गया, इसलिए इसको यहाँ घसका देते हैं। इसके साथ क्या था b, सवाल में क्या है p का स्क्वायर, और यहाँ पे है 72, है ना। चलिए देखते हैं p। देखो अब ये p पे जो स्क्वायर है तो इसके साथ 98 पर भी स्क्वायर होना चाहिए, या 98 का स्क्वायर बनना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बनाए हैं। a के साथ 9 था, a पे स्क्वायर था तो 9 को 3 में बदल के स्क्वायर में ला दिए, है ना। 98 का स्क्वायर ही नहीं बनता है। यहाँ पे भी वही था, 4 के साथ b के साथ 4 था तो 4 को भी 2 में स्क्वायर में लगा दिए, और यहाँ पे 72 का भी कोई स्क्वायर नहीं बनता है। लेकिन एक ध्यान से देखें तो ये दोनों एक ऐसी संख्या से आखिर कॉमन लगा दिया जाए, दोनों स्क्वायर बन जाएगा 2 से। आखिर 2 से इसको भाग देंगे हम 98 को, तो ये होगा 49, इसके साथ में है p का स्क्वायर। आखिर 98 से ही 72 को भाग देंगे तो होगा 98 से बोले 2 से ही 72 को भी भाग देंगे तो होगा 36, है ना। 2 से 72 को भाग दिए तो 36, और 2 से 98 को भाग दिए तो 49। अब देखे तो 49 का स्क्वायर बनता है, 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, यानी कि 7 गुने 7 49 है ना। और ये 36 जो है वो 6 गुने 6 से 36 है, तो स्क्वायर अब 6 और 7 बन रहा है ना। तो जब भी आखिर कोई ऐसी संख्या दियो 98 72 की जैसी जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा है डायरेक्ट, तो उसको कॉमन लगाएंगे। कितना से कॉमन लगाने पे स्क्वायर बन जाएगा वो आपको सोचना है और समझना है। जैसे हमने देखा है कि 98 का स्क्वायर बन नहीं रहा है, कितना से इसको कॉमन किया जाए दोनों में, ऐसा एक ही संख्या लेना जो दोनों को बना दे, ठीक है। तो हमने 2 को देखा है, 2 से ये 49 बन रहा था, 2 से ये 36 बन रहा था, तो 2 ऐसी संख्या है जो दोनों को स्क्वायर में लाने के लिए
सही थी, इसीलिए हमने 2 से ही पहाड़ा लगाया। 2 कॉमन लेने का जो कॉमन वाली संख्या ये ऐसा ही रहेगी साइड साइड। और अब जो अंदर जो संख्या बनाई गई है 49 और 36, इसको हम लिखेंगे 49 का 7 पी स्क्वायर, क्योंकि 49 का स्क्वायर 7 बनता है और 36 का स्क्वायर 6 बनता है। ठीक है, अब ये दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, बीच में है माइनस का चिन्ह, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। वापस वही फॉर्मूला आया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। वापस वही फॉर्मूला आया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला लिखी हुई है। तो अब इसको फिर वही फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सवाल बनाते हैं। इस सवाल को यहाँ पे हम बनाएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। यहाँ पे ऐसे ही ये 2 जो है ये ब्रैकेट के बाहर ऐसा ही लिखा रहेगा, क्योंकि वो कॉमन में है, वैसा ही लिखा रहेगा। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर 7 पी प्लस 6 एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में लिखेंगे 7 पी माइनस 6, दो एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। हो गया, यही इसका आंसर है, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है, ए का स्क्वायर का बी का स्क्वायर का, एक तो में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला से लिखा हुआ था, इसमें कोई